हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सार्थक क्लासेस। दोस्तों, हम लोग रीड कर रहे हैं एलिगेशन। और एलिगेशन में जो मिक्सचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमारे पास में, धातुओं से रिलेटेड हमने रीड कर लिया है। और इसकी कॉन्सेप्ट क्लास जो है पिछली क्लासेस में हमने रीड कर लिया है। दोस्तों, अब देखिएगा कि एलिगेशन जो हमारा जो चैप्टर है, इसमें एलिगेशन जो है अनेक चैप्टरों में समाहित है। जैसा कि प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, आपके पास में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल दूरी तथा समय, टाइम एंड वर्क। तो ये हर चैप्टर में किस तरह से समाहित है, हम इन्हें सीक्वेंस से रीड करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों चलिए आते हैं हम अपने प्यारे से क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखेंगे कि हमारे पास में क्वेश्चन किस तरह से है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलिगेशन एक हमारे पास में दो या दो से अधिक राशियां हो, या किसी तरह का कंटेंट हो, किसी तरह का कॉन्सेप्ट हो, और दोस्तों इसके बाद में या किसी तरह की क्वांटिटी हो, इनको मिलाने पर या इन्हें मिला करके मिला दिया गया हो, या दोस्तों अगर मिश्रित है तो इन्हें अलग अलग करने का जो प्रोसेस है, करने के लिए जो प्रोसेस लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। दोस्तों देखिएगा, एलिगेशन में हमने आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताई थी कि आपके पास में कोई फर्स्ट टाइप का सामग्री है और दोस्तों सेकेंड टाइप की सामग्री, या तो कोई कॉन्सेप्ट है। अब आप देखेंगे यहां पर दोनों का क्या हो जाएगा, बताइए? मिक्सचर। तो दोस्तों आपको हमने एक बात बताई थी कि एलिगेशन में जो हमारे पास जो यूनिट होती है, इनके जो यूनिट है ये सेम होती है। मतलब यहाँ पर यूनिट मतलब इसकी इकाई, इन तीनों की जो इकाई होगी ना दोस्तों, वो सेम होगी, इनकी यूनिट सेम होगी। यूनिट सेम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अगर यहाँ पर रुपये हैं, यहाँ पर भी रुपये लिया गया है, तो यहाँ पर भी रुपये ही आएगा। ये तीनों की जो यूनिट है ये सेम होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में बहुत प्यार से आपको समझा रखा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम जो है कॉन्सेप्ट को आपको और साथ साथ समझाते जाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट दोस्तों हो चुका है, अब जो है आपको क्वेश्चनों के साथ में पुनः कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, चाय पत्ती जिसकी कीमत 2500 रुपये प्रति केजी है को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति केजी कीमत वाले चाय पत्ती के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत जो है आपके पास 2250 रुपये हो जाए। क्या बात है दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो प्रकार की चाय पत्ती है, दो प्रकार की चाय पत्ती है, और हम चाहते हैं कि उन्हें कितने क्वांटिटी के साथ मिलाया जाए कि हमारी जो मिश्रित कीमत है वो 2250 रुपये प्रति केजी हो जाए। क्या बात है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो हमारे पास पहले टाइप की चाय पत्ती है और दोस्तों दूसरे प्रकार की चाय पत्ती है। चलो आइए मिला देते हैं। चाय पीने का मजा भी कुछ अलग होता है दोस्तों, ठीक है ना? और हम ऐसा क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आइए देखिए, अब हमारे पास में जो है इनको मिश्रित करके रेट हमारे पास प्रति केजी में है। तो आप देखिए कि पहला रेट है मेरे पास में 2500 रुपए प्रति केजी। अब देखिएगा, ये पूरा केजी लिख रहा हूं दोस्तों, पूरा केजी लिखा जा रहा है। इस केजी से आपको सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? चलिए मैं पहले ही बता देता हूं। केजी क्या में निकलता है दोस्तों? क्वांटिटी में। तो जो रेशो आएगा मेरे पास लास्ट में, वो किस में आने वाला है? क्वांटिटी में ही आने वाला है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे दूसरी कीमत जो है मेरे पास में चाय पत्ती की, ये है दोस्तों 1500 रुपए प्रति केजी। अब आप बताइए, अब हमने कहा कि हम जो है दोनों को मिला करके, हम दोनों को मिला करके 2250 रुपए प्रति केजी वाली चाय पत्ती बनाना चाहते हैं। तो हमें इसे किस रेशियो में मिलाना चाहिए? चलिए, जो पूछा एग्जामिनर ने हम बता देते हैं दोस्तों। तो आइए, एग्जामिनर ने जो पूछा है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, आ जाइए सभी। तो हमारे पास में जो रेशो आने वाला है कि इस तरीके से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। देखेंगे यहां पर जो रेशो निकल कर आने वाला है वो किसका रेशो होता है? पहले तो यही बात समझ में आ जाए, ये रेशो होगा कि हम रुपए प्रति केजी बोल रहे हैं, तो ये रुपये दोस्तों किसका आधार है? केजी का आधार बन चुका है। तो आइए, यहां पर जो रेशो निकलेगा वो दोस्तों केजी में, मतलब किसका? क्वांटिटी का रेशो आपका निकलने वाला है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं अब हम।
तो हमारे पास में जो है आप क्या काम करेंगे, 2200 माइनस कर दीजिए आप 1500, तो आपके पास में आ जाएगा दोस्तों 750। क्या बात है, ये आ गया 750। 2200 माइनस 1500 दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 750। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हमने कहा 2500 माइनस करेंगे हम 2250, मतलब एलिगेशन में आप देखेंगे कि बड़ी राशि से छोटी राशि घटती है। तो 2200 माइनस किया जाएगा आपके पास में दोस्तों, 2200 माइनस किया जाएगा, सॉरी 2500 माइनस किया जाएगा 2250, आपके पास बचेगा 250। जो रेशो निकल कर आया है यह दोस्तों मेरे पास में किसका रेशो होगा, क्वांटिटी का रेशो होगा। तो चलिए आइए, बड़े प्यार से आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो क्वांटिटी का जो रेशो है वो हो जाएगा आपके पास में 250 से एक बार, दोस्तों 250 से 750 तीन बार, तो 3:1 जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपके पास में आंसर होगा। तो बहुत ही इजी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए एग्जाम हॉल की दृष्टि से इसे कितना फास्ट हम बना सकते थे। देखिए दोस्तों, इसे हम जो फास्ट बना सकते थे, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, चलो देखते हैं, आ जाइए। एग्जाम हॉल होता तो हम क्या करते, बहुत ही फास्ट बना देते, पेन फ्री। देखिए अब मैंने आपको एक बात आपको समझा रखी है, वो बात क्या है दोस्तों, मैं उसे आपको समझाना चाहता हूं। चलिए आइए, एक सेकेंड, हाँ चलो एक सेकेंड दोस्तों, हम इसका जो है कॉपी कर लेते हैं और फिर आपको जो है, चलिए कोई बात नहीं, आइए मैं यहां पर ले रहा हूं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है, आइए देखिएगा कि हमने जो है जो समझा रखा है दोस्तों, ये क्या है। आपको एलिगेशन का जब मैंने ग्राफ समझाया तो आपके बात बता रखी है कि हमारे पास में एक A1 होता है, एक A2 होता है, दोस्तों एक होता है AW। AW दोस्तों मिडिल वैल्यू होती है। प्रश्न को पढ़ने के बाद अगर हमें समझ में आ जाए तो हम जो है एलिगेशन किस तरीके से लगा पाएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि मेरे पास में एक वैल्यू है, मेरे पास में दोस्तों 1500। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में एक वैल्यू है 1500, एक वैल्यू है आपके पास में 2500। क्या बात है दोस्तों, एक वैल्यू है आपके पास में 2500 और एक वैल्यू है आपके पास में 1500। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो मिडिल वैल्यू होती है दोस्तों। तो आपने कहा कि 2250 से 2500 है और ये 1500 है, मिडिल वैल्यू बीच में आएगी, तो हम क्या काम करेंगे, मिडिल वैल्यू को बीच में रख देंगे और स्पीड से हम अब काम कर लेंगे। दोस्तों ये हो गया 750, ये हो जाएगा आपके पास में 2250 माइनस हो जाएगा 2500 में से, दोस्तों ये बचेगा 250, ये कट जाएंगे, 3:1 में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरकीब आपको समझ में आई होगी कि दोस्तों आपके पास A1 बड़ा है AW से, ऐसा मिलेगा, और AW बड़ा होगा किससे, A2 से। या दोस्तों अगर A2 बड़ा मिल जाए AW से तो आपको जो है बड़ा मिलेगा क्या, A1 क्या मिलेगा आपको AW से। मतलब दोस्तों जो है देखिए, सबसे बड़ा A2, फिर AW, A2 से छोटा AW और AW से छोटा A1। दोस्तों A1 सबसे बड़ा, A1 से छोटा AW और AW से छोटा A2। AW क्या है दोस्तों, AW जो है इसकी ये मिडिल वैल्यू है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एलिगेशन में जो मध्यमान जो होता है, मिडिल वैल्यू जो होती है, वो बीचों बीच में लिखी जाती है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा, मैं अभी आपको एक दिल वाला क्वेश्चन पूछूंगा साथियों, ठीक है ना, लेकिन पहले ये क्वेश्चन हो जाए, फिर हम आपसे पूछेंगे एक दिल वाला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं। एग्जामिनर कह रहा है 16 रुपए प्रति किलोग्राम के, 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम चीनी में, पहले प्रकार की चीनी है दोस्तों 16 रुपए प्रति केजी वाली, दूसरे प्रकार की जो चीनी है दोस्तों हमारे पास में वो 28 रुपए प्रति केजी वाली है। और ये बोल रहा है कि 28 रुपए प्रति केजी वाली चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 रुपए में बेचने पर
हमें जो है 15% का क्या हो दोस्तों, लाभ हो। क्या बात है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, माहौल वाला क्वेश्चन है, बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये दिल दिमाग और आपकी आत्मा में दोस्तों ये क्वेश्चन समाहित होने वाला है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आइए देखेंगे कि दोस्तों हमारे पास में जो है पहली प्रकार की चीनी है मेरे पास में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एक चीनी पहली प्रकार की है। चलिए आइए दोस्तों, हेलो हेलो, माफी चाहेंगे। दूसरे प्रकार की मेरे पास में चीनी है दोस्तों। पहली प्रकार की चीनी है मेरे पास में 16 रुपए प्रति केजी। अब चलिए आइए दोस्तों, आप देखेंगे कि 16 रुपए प्रति केजी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरे प्रकार की चीनी का जो रेट है दोस्तों ये 28 रुपए प्रति केजी है साथियों। अब आइए, ये एग्जामिनर कह रहा है कि आपको, क्या कह रहा है एग्जामिनर, आपको ये पता है ना कि अगर आपके पास हमने वाला ग्राफ समझाया था आपको कि हमारे पास में CP1 है, फिर दोस्तों CP2 है, और इसी तरीके से दोनों का मिश्रित रूप CP1 और CP2 है, मतलब दोस्तों यहाँ पर एवरेज है। तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में जो दोस्तों आपके पास में जो रेशो निकलता है, ये रेशो किसका निकलता है साथियों, ये जो रेशो R1 और दोस्तों आपके पास में जो R2 निकलेगा, यह रेशो आपका क्वांटिटी का रेशो होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों साथियों, चलिए आइए कि जब हम क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस सेकंड, और दोनों का मिश्रित रूप से एवरेज वाला कॉस्ट प्राइस अगर हम लेते हैं और इसके बाद में यहाँ एलिगेशन प्रोसेस लगाते हैं, तो इनकी क्वांटिटी का रेशो निकलेगा। क्वांटिटी का रेशो निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं क्वांटिटी का रेशो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। लेकिन मेरे क्वेश्चन ने एक बात कह दी हमसे, क्या कही है, चलो आइए देखते हैं। यह कह रहा है कि मैं इसे 29.90 रुपए की दर से बेचता हूं। तो दोस्तों ये तो मेरे पास में CP1 हो गया, ये CP2 हो गया, मिश्रित रूप से मेरे पास में CP नहीं है। आप देख पा रहे हैं, आपको हमने एक बात बताई थी कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इनकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अब साथियों देखेंगे आप कि ये मेरे पास में जो है क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, मिश्रित रूप से क्रय मूल्य होना चाहिए। ये जो डाटा दिया ना एग्जामिनर ने, ये बोल रहा है कि 29.90 रुपए की दर पर बेचने पर 15% का लाभ होता है। इसका मतलब ये मेरे पास 29.90 रुपए क्रय मूल्य नहीं है दोस्तों, मिश्रित वाला क्रय मूल्य नहीं है। यह तो मिश्रित वाला क्या है बताइए, विक्रय मूल्य है। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि यहां पर भी क्रय मूल्य होगा, यहां पर भी क्रय मूल्य होगा, यहां पर भी क्रय मूल्य होगा। लेकिन दोस्तों ये तो 29.90 रुपए की दर से बेचने पर 15% का लाभ होता है। मतलब दोस्तों देखिए, अगर हमने किसी वस्तु को 100% में बेच दिया तो ना तो कोई लाभ और ना तो कोई हानि, क्योंकि दोस्तों किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम हमेशा लेकर चलते हैं। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों, वो अपने आप में कितना % होगा, 100% होगा। और किसी भी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, हम जितना % बढ़ा करके लाभ लेंगे उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, हमारे पास में लाभ प्रतिशत। हम 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास में 115% की वैल्यू है साथियों। 115% की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 29.90 रुपए है। तो ये मेरे पास में जो डाटा दिया है 29.90 क्या एग्जामिनर ने, यह डाटा सेलिंग प्राइस है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो हमने कहा यह क्रय मूल्य नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में तो तीनों बॉक्स में यूनिट कैसी होनी चाहिए दोस्तों, तीनों जगह यूनिट मेरी सेम होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर सेलिंग प्राइस वाली राशि नहीं रख सकते, क्या रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य ही रखना पड़ेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहां पर आप देखिए, इस बॉक्स में मैं आपको क्रय मूल्य निकाल कर बताता हूं। चलिए आ जाइए, देखेंगे सभी, मजा आ जाएगा साथियों। तो मेरे पास में 115% की वैल्यू दी रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 29.90, जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साथियों आपको चाहिए 1% निकाल लो पहले आप। तो 1% के लिए 115 का पक्षांतर करेंगे, 29.9 के बटे दोस्तों हो जाएगा 115। साथियों देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, बहुत प्यार से और बहुत आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन 40 सेकंड बहुत ज्यादा समय बोल दिया,
29 सेकंड दोस्तों, लेकिन फिलहाल समझने के लिए तो समय लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। अब आप देखिएगा कि हमारे पास में 1% की वैल्यू मैंने निकाल रखी। अब 100% के लिए साथियों मुझे 100 से दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा, तो 29.9 अपान हो जाएगा दोस्तों 115, और 100% चाहिए। 1% में मैंने इधर 100 का गुणा किया है, तो इस साइड में मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब चलिए आइए साथियों हम इसे कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने पर आप ये पाएंगे, क्या पाएंगे, चलो देखते हैं कि ये हो जाएगा मेरे पास में, इसे हम जो है, चलिए 155 है, 55 लिख दिया यार, 115। अब आप देखिए मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूं, तो चलिए कैंसिल करते हैं। 115 है, अब कैंसिल करते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 20 बार, 5 से हो जाएगा ये 23 बार। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया माहौल। अब ऊपर हम जो है और कैंसिल करते हैं 23 बार, तो 23 1 23 दोस्तों, ये हो गया 23 से एक बार, बचा मेरे पास 29 में 6। अब दोस्तों मेरे पास हो गया 9, इसका मतलब 69, तो 23 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 69। साथियों एक अंक के बाद में पॉइंट था, इसलिए 1.3 हो गया। तो अब आप क्या बोलेंगे, 100% की जो वैल्यू है ये अपने आप में 13 2 26, 13 2 26 मतलब 260 होता, लेकिन साथियों एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो फाइनली 26 रुपए प्रति केजी, 26 रुपए प्रति केजी जो है 100%, अर्थात दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो पहले बताइए प्यार से कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। मैं इसे डबल से समझाऊंगा दोस्तों 30 सेकंड के अंदर अंदर, एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन, लेकिन अभी आपको इसे समझना है। इसके बाद जस्ट इसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है हम आपको समझाएंगे स्पीड से, लेकिन अभी पूरी प्रोसेस की जा रही है इसके साथ में। और देखिए जब तक आप डीप नॉलेज रखेंगे नहीं तब तक के फास्टर कैसे बनेंगे। तो चलिए आइए साथियों, फास्टर वही जिसको संपूर्ण नॉलेज हो, तो वही काम किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिएगा अब हमारे पास ये भी CP1 हो गया, ये भी CP1, ये भी तीनों CP मिल गए। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, अब तीनों वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस में हो गई। और किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है अपने आप में हमेशा क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। अगर आप उससे ज्यादा परसेंट पर बेचेंगे तो आपके लिए प्रॉफिट कहलाएगा, और उससे अगर आप कम परसेंट में बेचेंगे तो दोस्तों क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए आइए देखेंगे, तो बनाते हैं। यहां पर मिडिल वैल्यू दोस्तों क्रय मूल्य वाली कितनी मिली है बताइए, 26 रुपए प्रति केजी। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बात आपको बड़े प्यार से समझ में आई होगी। अब हम एक काम करते हैं, इसमें लगा देते हैं एलिगेशन। क्या देखिएगा, आपको ये पता हो जाना चाहिए, और दोस्तों ये एकेडमी है सार्थक, नहीं होने देगी आपकी मेहनत को निरर्थक, और इसीलिए पूरा का पूरा सार्थक परिवार दोस्तों तैयार है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए फटाफट दोस्तों, इतनी बात समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों तक के पहुंचाइए फटाफट, बिल्कुल दोस्तों, कि जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो चलिए आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। साथियों क्या हो जाएगा, किसका रेशो निकलेगा, क्या बात है, आपको तो सब पता, ये रेशो जो निकलेगा, ये रेशो निकलेगा दोस्तों मेरी क्वांटिटी का Q1, रेशियो क्या निकल जाएगा, Q2। अब दोस्तों आप देखिए, अगर हमने कहा 28 में से 26 जाएगा दोस्तों, अच्छा ये मिडिल वैल्यू होनी चाहिए, चेक कर लीजिए दोस्तों है या नहीं है। 16 से बड़ी है, 28 से छोटी है, यस मिडिल वैल्यू है, यही तो पावर है दोस्तों। तो हमने कहा 28 में से 26 जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों, 26 में से 16 जाएगा, 10 आ जाएगा। दोनों के बीच में रेशियो बताना है हमको साथियों। 2 से ये एक बार होगा कैंसल, और दोस्तों ये 2 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार होगा। तो आपने बोला कि दोनों के बीच में जो रेशियो मिला है 1:5 का मिला है। अब चलिए आइए, एक बात बहुत ही प्यारी सी बात दोस्तों, आपको जो है 16 रुपए प्रति केजी मूल्य का की क्वांटिटी दे रखी है, कितनी, 39.6 केजी। अच्छा यार इसका रेशो कितना मिला है, इसका रेशो 1 है, और इसका रेशो मेरे पास में कितना है दोस्तों, 5 है। तो आपको पता है ना कि 1 रेशियो की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, 1 रेशो की वैल्यू प्रश्न में दे रखी 16 रुपए, ये है 16 रुपए, और यह है दोस्तों 16 रुपए। 16 रुपए प्रति केजी वाली की क्वांटिटी दे रखी हमें, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू दे रखा साथियों एग्जामिनर ने। चलिए आइए, क्वांटिटी 1 रेशियो है मेरे पास में, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये एग्जामिनर ने दे रखा कितनी बताइए,
39.6 kg। तो आपको इसने पूछ रखा कि 28 रुपए प्रति केजी वाला कितना मिलाया जाए, तो दोस्तों कितना मिलाएंगे हम, 1 रेशियो की वैल्यू 39.6 है और 28 रुपए वाला दोस्तों हम 5 रेशियो मिला रहे हैं, इसीलिए मेरा आंसर होगा 1 रेशियो की वैल्यू 39.6, तो 5 रेशियो की वैल्यू साथियों 39.6 गुणा क्या हो जाएगा 5। फाइनली आंसर दोस्तों आ रहा है आपका 5 3 15 मतलब 150, 9 5 45 मतलब साथियों 195 और 6 पंचे 30 है, पॉइंट के बाद मतलब 3 मतलब दोस्तों 198। तो आपके पास हो जाएगा 198। और दोस्तों देखिएगा ये जो कैलकुलेशन ये आप गुणा खुद से कर सकते हैं 39.6 गुणा 5, लेकिन जैसे मैं पेन फ्री करता हूं साथियों इसकी भी क्लास बहुत जल्द लेकर खाएंगे आपके लिए, कैलकुलेशन की क्लास। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, किसी भी पॉइंट पे पीछे नहीं रहना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसका आंसर रहा 198 kg। अब दोस्तों देखिए ये आपने समझा संपूर्ण सॉल्यूशन। एग्जाम हॉल में क्या सर इतना ही लिखते, जी नहीं, एग्जाम हॉल में इतना लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर तो दोस्तों एग्जाम हॉल में इतना लिखने का कोई अर्थ ही ना है। एग्जाम हॉल में साथियों हम इतना बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए आइए साथियों एग्जाम हॉल में कितना लिखेंगे इस बार इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आ जाइए सभी। अब देखिएगा एग्जाम हॉल में कितना लिखना है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक बच्चा बोल रहा है, एक मित्र बोल रहा है गाना गा दो सर। ठीक है गाना भी गाएंगे दोस्तों, डांस करने का भी समय आएगा, बिल्कुल सच है ना। पर मेरे दोस्तों अभी तो मेहनत कर लेते हैं, इसके बाद डांस भी करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए आइए मैं इस क्वेश्चन में आपको डांस कराता हूँ। चलो आ जाइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है देखिए आप सभी लोग बुरा ना माने बातों का, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए, कुछ छोटे भाई हैं कुछ बड़े भाई हैं, कुछ बातें छोटे भाइयों के लिए बोल दी जाती है, तो उस बात का आप लोग बुरा ना माने। चलिए आइए साथियों इसे हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे एग्जाम हॉल में, क्या ऐसे इतना सारा लिखकर बनाएंगे, जी नहीं। एक बार कंसेंट्रेट होकर के दोस्तों 5 से 10 सेकेंड हमने ज्यादा बोल दिया, चलिए फिर भी बोल देते हैं हम 5-7 सेकेंड के अंदर दोस्तों इस क्वेश्चन को हेवी कंसेंट्रेशन के साथ में रीड करना है। रीड करने पर आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। आपने पाया कि आपके पास में पहली प्रकार, चलो देखिए दोस्तों अब जो है अब किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं वन टाइम लिखूंगा बिल्कुल भी ज्यादा। पहली प्रकार की वस्तु का मूल्य 16 रुपए है, दूसरे प्रकार की वस्तु का मूल्य 28 रुपए है। मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो है ना 15% के लाभ पर बेचा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, मैं एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्पीड से। 15% के लाभ पर बेचा गया है, 100% पर बेचते तो क्रय मूल्य होता, 15% के लाभ पर बेचना मतलब 115% में बेचना, 10% के लाभ पर बेचना मतलब दोस्तों 110% में बेचना, 10% की हानि में बेचना मतलब 90% में बेचना। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो वैल्यू है ये 115% की वैल्यू है, और 115% की वैल्यू कितनी मेरे पास में 39.6 सॉरी 29.9। तो 115% की जो वैल्यू है मेरे पास में 29.9 है। अब दोस्तों अगर मैं 100% निकाल लूं तो क्या होगा, तो अगली स्टेप ज्यादा लिखना नहीं है, यहीं पर आप करें 29.9, 115 का पक्षांतर करेंगे 115। अब देखिए 1% की वैल्यू निकल चुकी है दोस्तों। अब मुझे 100% चाहिए, मैं दोनों साइड 100 से गुणा कर दूंगा। अब चलिए आइए स्पीड से दोस्तों ये हो जाएगा 5 से 20 बार, 5 से 23 बार दोस्तों, 23 से एक बार बचा मेरे पास में 6 में मैंने 9 लेकर के आया 69 हुआ, 23 3 69, 1.3 हो गया, 1.3 इंटू 20 मतलब दोस्तों आपके पास में 100% मतलब हो जाएगा 26 रुपए प्रति केजी। तो मिश्रण की जो कीमत है दोस्तों ये हो गई है 26 रुपए प्रति केजी। मैं एलिगेशन लगा दूंगा साथियों, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा मेरे पास में 26 में से 16 जाएगा 10। साथियों आप जो है इनमें जो है 1.5 का रेशो मिलेगा। 1 की वैल्यू दोस्तों आपके पास में कितनी है 39.6, तो 5 की रेशो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आर की रेशो हो जाएगी 39.6 इंटू 5। अब कर दीजिए, देखिए मैं एक बार पेन फ्री वाला गुणा करके बताता हूँ दोस्तों। चलिए आ जाइए, अब मैंने इसे मान लिया ओनली 30 मान लिया, पॉइंट को मैंने छोड़ दिया, तो 30 होता तो 3 5 15 150 होता। अब भाई मैंने 30 ले लिया, अब मैंने 9 को लिया, 9 5 45
150 प्लस 45 195 और 0.6 इंटू 5 मतलब 6×5 = 30 मतलब 3 नहीं होगा दोस्तों क्योंकि पॉइंट है। तो 195 प्लस 3 198। तो ये रहा दोस्तों आपके पास में। अभी भी मैंने कुछ चीज ज्यादा लिख दी है। चलिए बहुत ही बढ़िया। लेकिन दोस्तों एग्जाम हॉल में केवल इतना लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोले कि सर इतना सारा लिखेंगे, नहीं यार ये तो हमने समझाया है, क्लास है ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास, क्वेश्चनों की क्लास है। अभी समय है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम समझेंगे साथियों, अभी समय देंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में समय ना रहेगा, तो एग्जाम हॉल का समय बचाने के लिए अभी जितना भी समय देना पड़े अभी देंगे और वहां समय बचाएंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, ये मेरी बात जो है आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में ये है, हमारे पास में अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये वही है यार, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए देखेंगे, बहुत ही प्यार भरा क्वेश्चन। सभी लोग सबसे पहले इसे एक बार रेट करें, बनाने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आइए, ये बोल रहा है हमसे, सोहन ने 150 रुपए में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे। पेंसिल को 4% लाभ पर और पेन को 7% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 9 रुपए का लाभ होता है। तो दोस्तों आपको बताना था पेंसिल और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि एक तरकीब मैं आपको आराम से बहुत प्यार से इसका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद में फिर एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन फिर तुरंत समझाऊंगा, जैसे कि दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन की एक एक बात, क्योंकि वैरायटी चेंज है, तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर इसके एक वैरायटी चेंज है। तो क्या है वैरायटी चेंज, चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए सभी। तो हम सबसे पहले आप लोगों के लिए एक पार्ट बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप इस पार्ट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा, हमने ये बात पढ़ रखी है कि अगर मेरे पास में प्रॉफिट P1 है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरे प्रकार की वस्तु में मेरे पास प्रॉफिट क्या है, P2 है। अब दोस्तों आप देखिए, ये फर्स्ट प्रकार की वस्तु है दोस्तों, इसी तरीके से आप देखेंगे आपके पास सेकंड प्रकार की वस्तु है, और साथियों आपके पास में दोनों वस्तुओं का अपना अलग अलग प्रॉफिट है, जो कि कमाने वालों के को खुशखबरी देने वाला है। चलिए बहुत ही बढ़िया यार, खुश होते हैं ना, प्रॉफिट हुआ बिल्कुल खुश होंगे, रोएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो आइए देखते हैं हम कि हमारे पास में जो P1 है वो पहली वस्तु का प्रॉफिट है, P2 जो है वो दूसरी वस्तु का प्रॉफिट है। अब दोस्तों देखिएगा, प्रॉफिट कभी कभी लॉस भी हो सकता है, तो चलिए आइए हम यहाँ पर L भी लगा देते हैं। हो सकता है L1 और दोस्तों लॉस हो गया है, और ये हमने लगा दिया L2। तो अगर आपके पास में प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास में संयुक्त रूप से दोनों का प्रॉफिट परसेंट हो, या तो दोनों का दोस्तों संयुक्त रूप से क्या हो, आपके पास में लॉस परसेंट हो। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके पास में इस स्थिति में भी क्या नजर आता है, एलिगेशन लगता है साथियों। चलिए आइए, तो आपके पास में पहली वस्तु की जानकारी, प्रॉफिट या लॉस परसेंट को लेकर दूसरी वस्तु की जानकारी, और दोस्तों इनके बीच में जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको दोस्तों इनके बीच में दो चीज मिलती है। या तो आपको इनकी क्वांटिटी का रेशो मिल जाएगा, या तो दोस्तों क्या मिलेगा, क्वांटिटी का रेशो मिलेगा, या और क्या मिलेगा, क्वांटिटी का रेशो, नहीं तो दोस्तों साथ साथ में इनके कॉस्ट प्राइस और इनके कॉस्ट प्राइस का भी रेशो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं, क्योंकि देखिए क्वांटिटी भी प्रॉफिट लॉस को दर्शाए, प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी के आधार पर भी होगा, और दोस्तों प्रॉफिट लॉस जो है कि गणना जो है हम क्रय मूल्य के आधार पर भी करते हैं, कितने क्वांटिटी पर लाभ हुआ और कितने क्रय मूल्य पर लाभ हुआ, इसकी गणना हम करते हैं। और इसीलिए जब हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं तो हमें क्वांटिटी और साथ साथ हमें कॉस्ट प्राइस का जो है दोस्तों यहाँ पर रेशो देखने को मिलता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए आपको हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं साथियों, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ही नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रयोग होने वाले हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आ जाइए सभी देखेंगे। अब आइए, और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो दोस्तों इस मैटर में बहुत कम बोलता हूं और आपको भी पता है सारी बातें, तो ज्यादा बोलना ठीक भी नहीं।
अब चलिए आइए, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन है। अब आइए हमारे पास में देखिए, यहां पर और एक खास बात है कि वस्तुओं की संख्या भी दे रखी कि पहली प्रकार की वस्तु दोस्तों मेरे पास 10 है और दूसरे प्रकार की वस्तु दोस्तों मेरे पास कितनी बताइए 8 है, कि 10 पेंसिल खरीदा गया है और 8 पेन खरीदा गया है। क्या बात है, वस्तुओं की संख्या भी बताया गया कि देखिए साथियों यहां पर एक बात और ऐड हो गई है कि वस्तुओं की क्या है मेरे पास में संख्या भी है, और इसीलिए क्वेश्चन जो है कुछ खास हो जाता है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए आइए हम लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए बनाने का तरीका, कि आपके पास में आप लिख लो दोस्तों कि आपके पास क्या क्या है बताइए। आपके पास में साथियों पेंसिल है, साथ साथ दोस्तों और क्या है आपके पास में, पेंसिल तो है ही है, हमारे पास में साथियों पेंसिल के अलावा और एक चीज है, क्या, चलिए देखते हैं। पेंसिल तो है ही हमारे पास में, एक सेकेंड, हाँ चलो अब ठीक है, पेंसिल तो है ही हमारे पास में, साथ साथ मेरे पास में क्या है तो पेन भी है। आइए इधर बनाते हैं थोड़ा सा, मेरे पास में पेंसिल भी है और दोस्तों इसी तरीके से मेरे पास में क्या है बताइए आप, पेन भी है। अब आइए देखेंगे हम, तो पेंसिल पर जो मेरे पास में जो लाभ है, लाभ प्रतिशत, पेंसिल पर 4% का लाभ है, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ईमानदारी के साथ में 4 लिख दिया, P% लिख दिया, ये P% लिख दिया। दोस्तों चलिए आइए, पेन है मेरे पास में, पेन का 7% का लाभ है, मतलब दोस्तों पेन को 7% के प्रॉफिट पर ये पर्सन जो है सेल करता है। तो साथियों आपके पास में हो जाएगा ये हमारे पास में 7, मतलब पेंसिल पर 4% का लाभ है, जबकि दोस्तों आप देखेंगे कि पेन पर आपके पास 7% का लाभ है। अब हमको जो है दोनों का यदि संयुक्त लाभ प्रतिशत मिल जाए, क्योंकि मैंने एक बात आपको बता रखी है और फिर से अभी हम एक बार और बताते हैं कि दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास में ये वाली जो बात है ना, इनकी यूनिट सेम होती है, इसकी इकाई दोस्तों इसी तरीके से इसकी इकाई, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि साथियों इसकी इकाई जो होगी, इन तीनों की जो इकाई होगी ना दोस्तों वो कैसी होगी, सेम होगी। अगर ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट ही होगा, और दोस्तों लॉस परसेंट, लॉस परसेंट और लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट ही होगा। तो चलिए आइए कि अब हमें किसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है हमें कि संयुक्त रूप से कितने परसेंट का लाभ हुआ है इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं हम। अब आइए हमारे पास में कुल मिलाकर हमें 9 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए कुल मिलाकर हमें इस कदर बेचने पर कुल मिलाकर रुपयों में, क्या बात है, एग्जामिनर ने दोस्तों हमें रुपयों में लाभ बता दिया, तो कुल मिलाकर हमें 9 रुपए का लाभ हुआ है। अब आइए आप, अगर 9 रुपए का लाभ हुआ है तो इसको प्रॉफिट परसेंट में मैं कैसे बदलूंगा, तो आ जाइए दोस्तों, हमें जो लाभ हुआ है वो 9 रुपए का हुआ है, और टोटल की जो खरीदी थी ना वो 150 रुपए की थी। तो साथियों लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणा दोस्तों क्या हो जाता है 100। लाभ 9 रुपए का है, दोनों का संयुक्त रूप से क्रय मूल्य 150 था और इंटू कर दिया मैंने 100, तो ये मेरे पास में दोस्तों लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। आइए P% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही प्यार से समझ में आ रहा होगा, 50 से दोस्तों 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से 3 बार, साथियों 3 गुणा 2 मतलब 6। तो संयुक्त रूप से दोस्तों जो आपको जो लाभ हुआ है वो कितने परसेंट का, संयुक्त रूप से जो लाभ हुआ है दोस्तों वो हमें जो हुआ है ना, संयुक्त रूप से जो लाभ है, आधा अधूरा पढ़ना मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा पढ़े। P% संयुक्त रूप से लाभ हुआ है, उसका परसेंट है मेरे पास 6%। अब आप बताइए कि क्या इन तीनों की इकाई सेम नजर आ रही है आपको, ये 6 है दोस्तों, क्या अब इन तीनों की इकाई आपको सेम नजर आ रही है, किस किस की सर, ये आपके पास में प्रॉफिट परसेंट हुआ दोस्तों, ये भी आपके पास में प्रॉफिट परसेंट हुआ, और ये भी आपके पास में संयुक्त रूप से प्रॉफिट परसेंट हुआ। 9 रुपए का लाभ था, उसको हमें परसेंट में बदलना पड़ा क्योंकि मेरे पास दोनों वस्तुओं का प्रॉफिट परसेंट था। तो दोस्तों संयुक्त रूप से भी हम क्या करेंगे, संयुक्त रूप से भी साथियों हम जो है प्रॉफिट परसेंट लेकर आएंगे। तो चलिए आइए, अब जैसे मैं रेशो निकालूंगा तो मेरे पास साथियों रेशो किस किस का निकलेगा, आपको पता है, या तो इसके क्रय मूल्य का या तो इसकी क्वांटिटी का, दोनों में से कोई सी का भी रेशो निकलेगा। चलिए आइए, दोनों का ही रेशो एक ही होगा। तो आ जाइए देखेंगे साथियों किस तरीके से हम निकालते हैं। अब आप बताइए मुझे कि अगर मैं
7 में से 6 माइनस कर दूं, ये मिडिल वैल्यू होती है। अब हम लिख भी दे रहे हैं साथियों, देखिएगा मिडिल वैल्यू होगी ये, तो आपको दिख भी रहा है कि मिडिल वैल्यू है। अब आप देखेंगे कि आपके पास में जो है 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और दोस्तों 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। क्या बात है दोस्तों, क्या समझ पाए हम कि जो हमारे पास में जो है पेंसिल जो है ना हमारे पास में, क्या बात है साथियों, 10 पेंसिल है हमारे पास में, और जो है हमने जो है टोटल, तो ये हमारे पास में किसका रेशो निकल गया है, हमारे पास दोस्तों 150 रुपए दे रखे हैं संयुक्त रूप से। आ जाइए सभी, 150 रुपए संयुक्त रूप से दे रखे हैं, ये रेशो निकल गया साथियों मेरे पास में कॉस्ट प्राइस का। अब आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस का हमारे पास में रेशो निकल गया है, तो चलिए आइए आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है ना हमारे पास में, चलिए बहुत ही बढ़िया, किस तरीके से होगा कि टोटल हमारे पास में ये सिंगल एक्स मान लेता हूं, ये 2x मान लेता हूं, क्योंकि रेशियो मेरे पास x में होगा। तो साथियों मेरे पास में टोटल जो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस मिला वो 2x प्लस 1x मतलब हो गया 3x। 3x की वैल्यू कितनी साथियों, 150 रुपए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो जब 3x की वैल्यू 150 रुपए है तो सिंगल x की वैल्यू कितनी रही होगी साथियों, आप बोलेंगे सिंगल x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 50। क्या बात है, मतलब 50 रुपए। और जो है आपके पास में 2x की जो वैल्यू है दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, आप ही बताइए, ये हो जाएगी मेरे पास में 100 रुपए। अब आप बताइए आपने पेंसिल कितनी खरीदी है दोस्तों, पेंसिल आपने खरीदी है 10, और पेन कितना खरीदा है साथियों, पेन आपने खरीदा है 8। ये विस्तृत जानकारी दे रहे हैं आपको, पेन आपने खरीदी है कितनी, 8। इतना ज्यादा इसलिए समझाया जा रहा है, अगले क्वेश्चन कोई भी आए उड़ा देंगे, फास्टर बनना है और इसी में भी फास्टर बनेंगे। तो 10 पेंसिल को मैंने कितने रुपए में खरीद रखा, क्या बात है। अब तो हुई ना सर कमाल की बात कि 10 पेंसिल को दोस्तों मैंने जो है 50 रुपए में खरीदा है, और दोस्तों सीपी क्रय का रेशो निकला था, और साथियों 8 पेन को जो है मैंने 100 रुपए में खरीदा। तो चलिए आइए कि अब हम क्या काम करेंगे, इन सब का क्या निकाल लें दोस्तों, इन सब का हम निकाल लेते हैं, क्या बताइए, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए आ जाइए सभी, आप देखेंगे कि आपने क्या काम किया है, आपने जो है 10 पेंसिल को आपने खरीदा कितने रुपए में दोस्तों, 50 रुपए में। तो 10 पेंसिल आपने खरीदा है साथियों 50 रुपए में। तो आपको पता चलेगा कि ये 0 से 0 कट गया, एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई दोस्तों आपके पास में, 5 रुपए। और इसी तरीके से आप बोलेंगे कि 8 पेन है दोस्तों, 8 पेन आपने खरीदा है कितने रुपए में, 100 रुपए में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 8 पेन 100 रुपए में खरीदा। तो साथियों एक पेन की जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 100 के बटे 8 हो जाएगी, मतलब 100 अपान हो जाएगा 8। तो दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा 12.5। ये रहा आपका आंसर दोस्तों, कि आपके पास में एक पेंसिल, इसने बोला ना कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेन की जो कीमत है वो कितनी होगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी 5 रुपए और 12.5 रुपए। ये सी नंबर आपके पास में क्या रहा दोस्तों, आंसर रहा। तो ये क्वेश्चन था आपका बेस को कंप्लीट करने के लिए कि वस्तुओं की भी संख्या दी गई हो तब हम किस तरह से एलिगेशन लगाएंगे। तो दोस्तों चलिए आइए, अब ये तो था हमारे पास में इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि इसको हम जो है और किस तरीके से साथियों हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए आइए अब मैं इसका जो है आपको एग्जाम हल वाला सॉल्यूशन में आपको समझाता हूं। हमने तो यहां पर पूरी जानकारी ली, आप मेरी बातों को समझिए। चलिए आइए इस तरह से कि हमने जो है यहां पर जो लिया है दोस्तों वो कंप्लीट सॉल्यूशन लिया, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को रीड किया, पूर्णतः समझा है। अब देखिएगा एग्जाम हॉल में क्या दोस्तों इतना लिखा जाएगा, जी नहीं, एग्जाम हॉल में इतना नहीं लिखा जाएगा। और दोस्तों वहां देखिए हम इसे मिटा देते हैं यहां से, इसका मतलब ये नहीं कि ये लिखा हुआ आप लोगों के लिए मिट गया हो। आप जो है दोस्तों सार्थक लर्निंग हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको जो है यहाँ पर आपको इसकी जो है पीपीटी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आइए दोस्तों देखेंगे, आ जाइए सभी। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो है आप एग्जाम हॉल में कैसे बनाते, तो चलिए आइए एग्जाम हॉल वाले सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, जल्दी से आ जाइए दोस्तों। एक बार हमने प्रश्न को पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में हमारे पास एग्जाम हॉल में ये बात तो होनी चाहिए कि हमारे पास में दोस्तों, हमारे पास में जो पेंसिल है,
आपको देखिए आधा अधूरा लिखना है दोस्तों, पूरा नहीं लिखना है। पेंसिल है और आपके पास में क्या है, तो पेन है। पेंसिल को 4% लाभ पर बेचते हैं आप, पेन को 7% लाभ पर बेचते हैं। 9 रुपए का लाभ कुल मिलाकर कमाते हैं। तो दोस्तों 9 जो है आपके पास में 150 का कितना परसेंट है, क्योंकि दोनों पेन की खरीदी 150 रुपए थी। आइए दोस्तों ये हो जाएगा 50 से 2 बार, ये 3 बार, 3 से 3 बार, 3 2 6, मतलब आपके पास 6% आ गया। दोस्तों आपने इस पे एलिगेशन लगा दिया, आपके पास 1 रेशियो क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। टोटल ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है। आपका जो 150 है 3 भागों में बढ़ गया साथियों, 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी साथियों आपके पास में कितनी बताइए, 50। और इसी तरीके से दोस्तों 2 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 100। अब आप बताइए 10 पेंसिल खरीद रहे थे और साथियों पेन आप जो है 8 खरीद रहे थे। 10 पेंसिल की कीमत 50 रुपए है, तो दोस्तों एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 10 से भाग दे दूंगा, 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से साथियों अगर मेरे पास में 8 पेन की कीमत मेरे पास में 150 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। हटाओ दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर। तो ये कब आएगा ये पावर, जब आप जो है इसका कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे तब आएगा। यदि आप बोले कि बिना बेसिक पार्ट को पढ़े हम स्ट्रांग हो जाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। कार चलाना सीखना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए, तभी आप दोस्तों फास्टर बन सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वही होगा कि जिसने कार चलाना सीखा ही नहीं, कार पे बैठ गया, तो देखिए दोस्तों हॉस्पिटल तो फिर जाना पड़ सकता है। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। अधूरी जानकारी गलत बात है दोस्तों। चलिए आइए अब हम देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है तहलका मचाने के लिए। क्या बात है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं, चलिए आइए इसे देखते हैं दोस्तों। एक दुकान के पास 65 किलोग्राम दाल है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आइए आगे बोलते हैं। उसमें से कुछ हिस्से को वह 8% लाभ पर तथा कुछ को वह 18% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में 14% का लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई दाल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब वेरी सिंपल साथियों, अब हमने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम कितना फास्ट बनाते हैं देखिएगा। हमारे पास में दोस्तों देखिएगा 65 किलो, एक दुकानदार के पास टोटल जो दाल है ना साथियों वो 65 किलो है। कितनी दोस्तों, 65 किलो, टोटल 65 किलो है। लेकिन पहला हिस्सा, आइए पहले हिस्से को 8% के लाभ पर बेचा दोस्तों। इसके बाद में इसने क्या काम किया, दूसरे हिस्से को इसने जो 18% के लाभ पर बेच दिया। और संयुक्त रूप से दोस्तों इसे जो है टोटल जो लाभ हुआ वो 14% का हुआ। चलिए आइए एलिगेशन लगाते हैं साथियों। हमारे पास में 18 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब 14 में से 8 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा बताइए, 6 बचेगा। क्या बात है सर, मजा आ गया। अब तो मजा ही मजा है, क्योंकि मैंने इसका रेशो निकाल लिया है। कितना हो जाएगा रेशो बताइए, रेशो मुझे नजर आ गया 2 से 2 बार साथियों, 4 था। अब ये 2 से 2 बार और दोस्तों 2 से कितने बार, 3 बार। चलिए आइए, तो आपके पास में जो हमने कहा था ना कि प्रॉफिट परसेंट से कभी रेशो अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य का रेशो निकलेगा, और क्वेश्चन में क्वांटिटी दी हुई है तो क्वांटिटी का रेशो निकलेगा। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि आपके पास में टोटल क्वांटिटी दी हुई है 65 किलो। अब आइए देखेंगे तो आपके पास में क्वांटिटी का रेशो निकल गया साथियों। इसे मैं मान लेता हूं एक्स में, तो आपको बड़े प्यार से समझ में आएगा कि आपके पास में टोटल, वैसे देखो एग्जाम हाल होता तो हम बोलते 5 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 13। पूछा किसकी साथियों, 8% वाला, 2 रेशियो है तो 13 तो 26 आंसर होगा। तो चलिए बात समझ में आई होगी, लेकिन अभी टाइम है हम आपके लिए लिख दे रहे हैं। तो टोटल साथियों आपके पास में टोटल क्वांटिटी 3 + 2 5x हो जाएगी। 5x की वैल्यू 65 kg है जो प्रश्न में दे रखा। सिंगल x की वैल्यू साथियों आपके पास में हो जाएगा 13 kg। एग्जामिनर बोल रहा है कि आप बताइए 8% जो प्रॉफिट पर बेचा गया है उसकी क्वांटिटी, तो 8% वाले की क्वांटिटी 2x है, इसीलिए साथियों 8% वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास में 2x की वैल्यू साथियों हो जाएगी 26 kg। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप सीखने के बाद फटाफट बना रहे हैं तो दोस्तों स्पीड से बना रहे हैं। एक काम और छोटा सा बनता है, स्पीड से लाइक करने का, दोस्तों तक पहुंचाने का। अब दोस्तों देखिएगा, आइए
दिल दिया है जहां भी देंगे, ये मैथ्स तेरे लिए, दिन रात एक कर देंगे, ये मैथ्स तेरे लिए। तो चलिए आइए, सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, आ जाइए। अब आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास में रहा अगला क्वेश्चन। अब चलिए स्पीड से बनाते हैं दोस्तों, आ जाइए, मजा आ जाएगा साथियों। ये बोल रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट सीख लिया है ना, तो इसलिए अब तो मजा ही मजा है साथियों। आइए, एक व्यापारी एक प्रकार के गेहूं जो कि 12 रुपए प्रति केजी है, दूसरे प्रकार के गेहूं जो कि 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदता है। एक व्यापारी दो प्रकार से गेहूं खरीदता है। दोस्तों आपके पास में पहला जो गेहूं है, इसकी जो कीमत है दोस्तों आपके पास में क्या है, 12 रुपए प्रति केजी। इसी प्रकार से दोस्तों आपके पास में जो है, देखिए ये कीमत है, ये रुपये प्रति केजी है। इस केजी ने बता दिया कि दोस्तों लास्ट में जो रेशो निकलेगा वो क्वांटिटी का निकलेगा, क्योंकि ये प्राइस क्वांटिटी के आधार पर है। और साथियों इसी तरीके से आप बोलेंगे कि सेकेंड गेहूं को जो खरीदा गया है, ये 16.25 रुपए प्रति केजी पर खरीदा गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे दोस्तों आइए, दोनों को मिलाकर उनका मूल्य 14.75 रुपए प्रति केजी निश्चित करते हैं। तो दोनों को मिलाकर दोस्तों 14.75 रुपए रेट हमने जो है मिश्रित रेट रख दिया साथियों इनका। अब चलिए आइए, दोनों को मिलाकर मूल्य है, ये दोस्तों पहला मूल्य है, ये पहला मूल्य, दूसरा मूल्य, और दोनों को मिलाकर मूल्य है। इस तरीके से जो है हमने जो है क्या काम किया, 14.75 रुपए किलोग्राम मूल्य निश्चित कर दिया। ये बोल रहा है यदि गेहूं की कुल मात्रा 85 केजी है तो पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा आप ज्ञात कीजिए। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हम। तो हमारे पास में यदि गेहूं की कुल मात्रा हमारे पास में 85 है, तो पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा हमको ज्ञात करनी है साथियों। चलिए आइए, हम जो है पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा हम बताते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर, ये मूल्य था, मूल्य को अगर मैं एलिगेशन लगा दूं, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों यहां पर किसका रेशो निकलेगा, क्वांटिटी का रेशो निकल जाएगा। आइए चलो बनाते हैं, आ जाइए बनाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 16.25 माइनस 14.75, साथियों कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14 को 0.25 देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर साथियों एक दे देंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर 0.25 बचा है, मतलब टोटल हमारे पास में जो अंतर आएगा 1.5 का आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 14.75 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास 2.75 आएगा। क्या जी इनका रेशो ले लिया जाए? चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया। अब हम इनका और रेशो लेते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या 25 से कट जाएगा ये 1 पॉइंट, अच्छा एक सेकेंड, ये 0.5 और 0.5 हो गया, हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, ये हो जाएगा 50। अब कैंसिल करते हैं दोस्तों, देखिए यहां भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है। क्या जी दोनों हट जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। बोला दशमलव ने क्या बोला, भाई तुम भी 2 अंकों के बाद हो, मैं भी 2 अंकों के बाद हूं, दोनों का अपान में 100 लगेगा, दोनों कट जाएंगे। अच्छा होगा छोड़ देते, क्या मतलब कटने से। चलो आइए, तो हम भी क्या काम करते, जब इनकी थिंकिंग ये छोड़ दो हमें, हमने बोले जाओ आजाद कर दिए, आपको छोड़ देते। तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 6 150, और साथियों ये हो जाएगा 275, मतलब 25 8 200, और 25 11 साथियों मेरे पास हो जाएगा 275। तो आपको उम्मीद करता हूं कि 25 6 150 रेशियो 25 11 हो जाएगा 275। तो आप बता पा रहे हैं कि इनकी जो क्वांटिटी है साथियों, इनकी जो मात्रा है, इनकी मात्रा का रेशियो निकल कर आया 6x और ये 11x। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई दोस्तों, 17x की हो चुकी है। 17x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 85 केजी, ये इधर नजर आ रहा है, देखिए ये छुप चुका था 85 केजी। 17x इक्वल साथियों 85, सिंगल x इक्वल हो जाएगा साथियों मेरे पास 5 केजी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, अल्टीमेट। अब तो मजा आ रहा है। जी हाँ, पूरी मैथ्स में मजा आएगा, अर्थमेटिकल क्या, एडवांस क्या। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, आप बताइएगा पूरी मैथ्स में गुप्त संख्या किसे कहते हैं, फिर हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो चलिए आइए देखेंगे दोस्तों क्या होगा ये हमारे पास में। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास एग्जामिनर बोल रहा है पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले प्रकार का गेहूं 12 रुपए प्रति किलो वाला था, जिसकी मात्रा 6x है। तो पहले प्रकार के गेहूं की मात्रा दोस्तों, पहले प्रकार के गेहूं की जो मात्रा है
वो दोस्तों मेरे पास 6x है। सिंगल x की वैल्यू 5 है, 6x की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी 30 kg। और ये रहा आपका प्यार भरा आंसर, अल्टीमेट वाला। अब एग्जाम हॉल में दोस्तों क्या करते हैं, बहुत सारी चीज बचा सकते थे, बहुत सारी चीज, जरूरत ही नहीं एग्जाम हॉल में फर्स्ट सेकंड लिखने की, बॉक्स बनाने की, एरो बनाने की, एक्स लिखने की, पहले प्रकार के लिखने की, इन सब चीजों की एग्जाम हॉल में जरूरत है ही नहीं। तो एग्जाम हॉल में जरूरत किस चीज की है, चलिए आइए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होना चाहिए। मैं इसमें भी आपको जो है एक तरकीब देता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों, आप देखेंगे अगर एग्जाम हॉल होता तो इसमें हम कितना लिखते, क्या करते और कैसे इसको स्पीड से उड़ाते। अब आप देखेंगे कि आपके पास में एग्जाम हॉल होता तो हम इसमें इतना ज्यादा नहीं लिखते। एग्जाम हॉल की कहानी ये है साथियों कि एग्जाम हॉल में हम क्या काम करते, चलो आइए। हमने पढ़ लिया पहले प्रकार के गेहूं का रेट 12, दूसरे का दोस्तों मेरे पास में 16.25 है। आइए इसके बाद में मैं देखता हूं तीसरे का मिश्रित मेरे पास 14.75 है। मैंने सबसे पहले मैं अंतर ले लेता हूं, मुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि 16 में से 14 को मुझे घटाना है, 14.75 को, तो मैं या तो 14.75 से 16.25 तक चले जाऊं, बड़े प्यार से मुझे मिल गया 1.50। और दोस्तों मैं 14.75 में से 12 को माइनस करूंगा, 2.75 आएगा। 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए दोस्तों, अनेक बार काम आता है। 25 6 150, 25 11 275, टोटल साथियों 17। 17 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 85। एक की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी मेरे पास, देखिए आइए टोटल मिला मुझे 17, 17 की वैल्यू 85, एक की वैल्यू 5, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 30, और ये रहा मेरा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से एग्जाम हॉल में बनाना है। अब आप देखिए इसमें और साथियों इसमें अंतर तो है, कितने सेकेंड का, 5-7 सेकेंड का। और यही अंतर दोस्तों लास्ट में जो है, लास्ट में काम आता है। समय बचाने का जो इफेक्ट है वो लास्ट में पता चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, एक क्लास भी समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलिए आइए इसी तरह से हम लोग एक अगला अल्टीमेट क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% की छूट पर बेचता है। क्या बात है दोस्तों, ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। मैं देखिए डिस्काउंट का और भी जो है, चलिए बहुत ही बढ़िया, डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो मैं क्या काम करूंगा कि जब जब दोस्तों एलिगेशन में कॉन्सेप्ट जैसे जैसे नए आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक कॉन्सेप्ट मिल गया हमें डिस्काउंट से रिलेटेड, वे हर वैरायटी कवर कराई जाएगी जहां पर दोस्तों एलिगेशन लगाया जाता है। चलिए आइए देखेंगे, अगर आपके पास में D1% है डिस्काउंट पहला, फिर दोस्तों आपके पास में D2% है, और संयुक्त रूप से दोस्तों आपके पास में संयुक्त रूप से किस किस का संयुक्त, D1 व D2 का दोस्तों आपके पास में संयुक्त रूप से परसेंटेज है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम जो है दोस्तों क्या लगाते हैं बताइए, एलिगेशन। अगर आपके पास में संयुक्त रूप होना जरूरी है दोस्तों दोनों का, एलिगेशन का अर्थ ही है कि संयुक्त रूप मिलेगा तो एलिगेशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब मेरे दोस्तों आप बताइए कि एलिगेशन किस पर बेस होता है। एलिगेशन जो दोस्तों डिस्काउंट का बेस क्या है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, छूट, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है दोस्तों। डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पर ही मिलता है, तो यहां पर जो रेशो निकलेगा वो मार्क प्राइस का निकलेगा, एमआरपी का रेशो, एमआरपी का रेशो निकलेगा दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आ जाइए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं डायरेक्टली स्पीड से। दोस्तों देखिएगा 2 घड़ी हैं मेरे पास, मैंने लिया पहली घड़ी, साथियों एक लिया मैंने दूसरी घड़ी। पहली पर 8% और दूसरी पर दोस्तों 15% का हमने क्या दिया, छूट दिया। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपए, और यदि कुल छूट हमारे पास 12% है तो दोस्तों देखिएगा दोनों का डिस्काउंट हमारे पास में 12% आ चुका है। क्या बात है दोस्तों, मजा तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारे पास में जो है एमआरपी का रेशो निकल जाएगा। तो दोस्तों 15 में से 12 जाएगा 3, 12 में से 8 जाएगा 4। अब साथियों आप देखेंगे कि आपके पास में जो एमआरपी है दोस्तों, जो एमआरपी छपा छुपाया मूल्य, चलिए आइए एमआरपी मतलब आपको हर किसी को पता है दोस्तों। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास में कोई एक चीज मैं देखता हूं, आइए जैसे कि हमारे पास में कुछ मिल जाए, आ जाइए देखते। देखो
यही चीजें हम दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों इसका एमआरपी लिखा हुआ है, मतलब छिपा हुआ मूल्य। इसके एमआरपी को देखने के बाद भी हम बोलेंगे कि भैया ये हमें कितने में दोगे, मतलब दोस्तों जो छपा छुपाया मूल्य है उसे क्या बोला जाएगा, एमआरपी। और उस पर दुकानदार कितने की छूट देता है, वही क्या है हमारे पास, डिस्काउंट। तो दोनों का जो एमआरपी है दोस्तों 2100 रुपए है। और आपको ये बात नजर आ रही है कि दोनों के एमआरपी का रेशो मिल चुका है 3x और 4x। टोटल दोस्तों मेरे पास में जो एमआरपी का जो रेशो मिला है दोस्तों वो 7x मिला है, जिसकी वैल्यू साथियों 2100 है। तो सिंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। अब दोस्तों एग्जामिनर क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बात है, अंकित मूल्य के बीच में अंतर जो है ना दोस्तों केवल सिंगल एक्स का ही है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अंतर जो है 4x माइनस का 3x, आपको रिजल्ट मिलेगा सिंगल एक्स। सिंगल एक्स की वैल्यू दोस्तों आपके पास में 300 है, और आपका जो आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा साथियों, 300। तो साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको रिपीट करना है। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ में अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, और आए ही होंगे 100%, जिसने दोस्तों कंसेंट्रेशन हेवी करके ईमानदारी के साथ रीड किया है, 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आया हो समझ में। फिर भी यदि कोई बात आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप जो है हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में बहुत जल्द। तो आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।